सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं। बाल साधना विद्यालय परिवार से मार्गदर्शक स्नेह और इसकी प्रगति पथ रूपी एक सर्वश्रेष्ठ संचालन के रूप में अपना पूर्ण योगदान देने वाले सभी बंधुओं का शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक बाल साधना की टीम की ओर से, संस्था प्रधान महोदय की ओर से, निदेशक महोदय की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारा जो बच्चों टॉपिक है 14 जून 2020 का, वो टॉपिक पॉलिटिकल साइंस का है। राजनीति विज्ञान क्या चीज है, आधुनिक समय में इसका क्या रूप है, किस किस मायने में ये विकसित हो रही है, ये सारी चीजें आज के बिंदु में हम बड़ी व्यवहारिक रूप से इसको आप पढ़ेंगे। हिस्ट्री कल पूरी हो गई थी और 5वें लेसन के रूप में आज पॉलिटिकल साइंस का ये टॉपिक जो है ये हम शुरू कर रहे हैं। और इस टॉपिक में हमारा जो टॉपिक है वो है लोकतंत्र। देखो, एक बात मैं आपको समझाऊंगा कि लोकतंत्र क्या है। अगर लोकतंत्र को राजनीति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका लोक का अर्थ यहां पर लगाया जाता है जनता, और तंत्र शब्द का अर्थ लगाया जाता है शासन। यानी आप सीधे रूप से इसको कह सकते हो जनता का शासन। लेकिन अगर आप इसको लोक प्रशासन के आधार पर पढ़ते हो, लोक प्रशासन के आधार पर पढ़ते हो, जो लोक प्रशासन की परिभाषा के रूप में आप अगर इसे पढ़ोगे तो लोक प्रशासन की परिभाषा में लोक शब्द का अर्थ होता है सरकार। जो 2014 की सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम है उसमें लोक शब्द का अर्थ पूछ रखा है, और प्रशासन शब्द की लोक का अर्थ पूछ रखा है सरकार, और दूसरी चीज है तंत्र का अर्थ है शासन। सरकार का जहां शासन होता है उसको भी आप क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। ये लोकतंत्र में लोक प्रशासन बताएगा और ये लोक राजनीति लोकतंत्र में जनता का शासन बताया जाता है। देखो, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जो लोकतंत्र शब्द है इस लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो, विश्व के इतिहास में एक उदाहरण देखो आप। सभ्यता काल में राजतंत्र था, लेकिन वो राजतंत्र कैसा था, उदारवादी था। लेकिन फिर समय के निकलने के साथ साथ ये जो उदारवादी जो व्यवस्था थी इसने निरंकुशता का रूप ले लिया। लेकिन जब धीरे धीरे विश्व जगत में प्रगति हुई, उस प्रगति के साथ इस उदारवाद और निरंकुशता रूपी जो राजतंत्र था उसके स्थान ले लिया किसने, लोकतंत्र ने इसका स्थान ले लिया था, या लोकतंत्र रूपी शासन ने इसको स्थापित कर दिया था। देखो, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति जो बनी है वो डेमोक्रेसी से बनी है। किससे बनी है, जो डेमोक्रेसी शब्द है इस डेमोक्रेसी शब्द से बनी है। पहला नंबर जो आपका है, जो डेमोस शब्द है, डेमोस या डेमोक्रेसी, ये पहला शब्द आपका आएगा वो डेमोस आएगा। और डेमोस शब्द का अर्थ जो लगाया जाता है वो होता है भीड़। क्या अर्थ होता है, भीड़। लेकिन आधुनिक समय में इसको आप क्या कहते हैं, इस आधुनिक समय में इसी भीड़ का अर्थ होता है जनता। यानी वैसे डेमोस शब्द का जो अर्थ है अंग्रेजी भाषा में, वो डेमोस शब्द का अर्थ होता है भीड़, लेकिन आधुनिक समय में इस शब्द का अर्थ क्या होता है, जनता होता है। लेकिन दूसरे शब्द के अंतर्गत जो है वो है क्रेटिया, यानी KRATI, क्रेटिया शब्द देखिए। और ये जो क्रेटिया शब्द जो बना हुआ है, इस क्रेटिया का अर्थ होता है शक्ति। तो दोनों को अगर शब्द किया जाए, डेमोस प्लस क्रेटिया, तो दोनों को जोड़ा जाए तो शब्द का अर्थ बन जाता है शक्ति। तो आपके सामने कितने शब्द आ गए, 4 शब्द आ गए। पहली बात है, लोकतंत्र को राजनीति के दृष्टिकोण से पढ़ा जाए तो ये जनता का शासन है, लेकिन लोक प्रशासन के दृष्टि से ये सरकारी शासन कहलाता है। सभ्यता काल में क्या था, राजतंत्र, और वो भी उदारवादी। समय के साथ साथ इस राजतंत्र ने निरंकुशता का रूप ले लिया, और इसके बाद में यहाँ पर जो नई व्यवस्था विकसित हुई वह लोकतंत्र। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के
दो शब्दों से हुई है, एक डेमोस और एक क्रेसिया। डेमोस शब्द का अर्थ होता है भीड़, जिसे आप आधुनिक समय की शब्दावली में क्या कह सकते हो, जनता कह सकते हो। और क्रेटिया शब्द का अर्थ होता है शक्ति, और दोनों को शब्दों को आप जोड़ते हो तो इस शब्द का अर्थ बन जाता है जनता की शक्ति, या जनता की शक्ति के नाम से इसको जोड़ा जा सकता है। दूसरी बात, एक बात यहां पर आती है कि लोकतंत्र एक कैसी शक्ति है, लोकतंत्र की क्या व्यवस्था है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखो, जहां पर एक जनता को अपना निर्णय लेने का अधिकार हो, अपने आदर्श मूल्य और अपने सिद्धांतों के अनुसार चलने का अधिकार हो, वही चीज क्या कहलाती है, लोकतंत्र। जहां लोकतंत्र में आपको एक निर्णय लेने का अधिकार, आप वोट देने के लिए जाओगे, जब वयस्क मताधिकारी हो जाओगे तो आपको निर्णय लेने का अधिकार, आपको मत किसको देना है। दूसरी बात, आप अपने सिद्धांत, व्यवहार और अपना आचरण जो है उसको विकसित करने का आपको पूरा अधिकार है। यानी आपको अपने पूरे सिद्धांत जो है, आपका जो व्यवहार जो है, आपके सिद्धांत, आपका व्यवहार और आपके आदर्श मूल्य, कौन से मूल्य हैं, आदर्श मूल्य हैं, उन सभी आदर्श मूल्यों को विकसित करने का आपके पास पूरा क्या होता है, मौका होता है। उस मौका होने के साथ जो एक शासन व्यवस्था विकसित होती है, उस शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें राजसत्ता एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों में न होकर संपूर्ण जनता में होती है। यानी इस पूरे सार का मतलब ये होता है, लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है जिसमें राजसत्ता एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, जिसमें राजसत्ता एक व्यक्ति के हाथ में न होकर, व्यक्ति के हाथ में न होकर, एक व्यक्ति के हाथ में न होकर क्या होती है, कुछ व्यक्तियों के हाथ में भी नहीं होती है, एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है, संपूर्ण जनता के हाथ में होती है। वही क्या होता है, लोकतंत्र होता है, या उसी को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र के दो चीजें आपके सामने आएंगी कि लोकतंत्र एक भावनात्मक अर्थ जुड़ा हुआ है, यानी ब्रनस के अनुसार, एक विद्वान वर्ण के अनुसार, लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं, लेकिन इसके साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा हुआ है। और भावनात्मक अर्थ ये कहता है कि एक सरकारी तंत्र है, एक जनता का तंत्र है, एक जनता का क्या है, ये शासन है। तो अभी तक जो चीज है, लोक प्लस तंत्र, जनता का शासन, लोक प्रशासन के क्षेत्र में सरकार का शासन, सभ्यता काल में राजतंत्र था लेकिन उदारवादी था। धीरे धीरे इसी उदारवाद ने निरंकुशता का आधार ले लिया। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति डेमोस प्लस क्रेसिया से हुई है। डेमोस का अर्थ होता है भीड़, जिसे आधुनिक शब्दों में हम कह सकते हैं जनता, जबकि यानी कि क्रेटिया शब्द का अर्थ होता है शक्ति। तो दोनों शब्दों को जोड़ने से बनता है जनता की शक्ति। और इस लोकतंत्र रूपी मिसाल में एक व्यक्ति को अपने निर्णय, अपने सिद्धांत, अपने व्यवहार, अपने आदर्श मूल्यों को विकसित करने का पूरा मौका मिल सकता है। हम एक सामूहिक रूप से कह सकते हैं कि लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें राजसत्ता एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के हाथ में न होकर संपूर्ण जनता के हाथ में होती है। और एक व्यक्ति के हाथ में जब लोकतंत्र की बात नहीं होती है, उसी चीज को क्या कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है। बर्नस महोदय ने इसे लोकतंत्र को एक भावनात्मक शब्द बताया। तो ये सारी चीजें आती हैं। अब दूसरी चीज है, लोकतंत्र के विभिन्न रूप क्या है, लोकतंत्र किन किन रूपों में विकसित हुआ। तो पहला बिंदु आपका जो लिखने में जा रहा हूं, राजनीतिक लोकतंत्र आप यहाँ पर आते हो। कौन सा तंत्र है, राजनीतिक लोकतंत्र यहाँ पर आता है, या राजनीतिक लोकतंत्र की यहाँ पर क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। देखो, राजनीतिक लोकतंत्र क्या है, इसके दो नाम है। इसको आप राजनीतिक लोकतंत्र भी कह सकते हो और व्यक्तिगत लोकतंत्र भी कह सकते हो। आप दोनों शब्दों में कोई भी शब्द जो आपको है उपयुक्त लगे वो ही जोड़ सकते हो। आप राजनीतिक लोकतंत्र भी कह सकते हो और व्यक्तिगत लोकतंत्र भी कह सकते हो। लेकिन समय के साथ साथ आधुनिक समय में इसे उदारवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है। राजनीतिक लोकतंत्र कह सकते हो आप उसे व्यक्तिगत लोकतंत्र आप कह सकते हो। इसे आधुनिक समय के अंतर्गत आप क्या कह सकते हो, उदारवादी लोकतंत्र कह सकते हो। तो लोकतंत्र का पहला प्रकार है राजनीतिक लोकतंत्र,
व्यक्तिवादी लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्र, ये शब्दावली इसके अंतर्गत जोड़ा जाता है। लेकिन लोकतंत्र की शुरुआत सबसे पहले पश्चिमी देशों से हुई। जैसे संसद की जननी जो है वो ब्रिटेन को कहा जाता है। तो यानी कि आप एक बात कहते हो कि संसद की जो जननी है वो जननी किसको माना जाता है? ब्रिटेन को माना जाता है। और इस लोकतंत्र की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? पश्चिमी देशों में हुई थी। कहाँ हुई थी? पश्चिमी देशों में हुई थी, इसलिए इसे पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जा सकता है। एक बात यहां पर आती है कि राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूप होते हैं। एक राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र और दूसरा होता है शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। यानी राज्य की बात की जाए तो इसमें एक बात आती है, लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा का मतलब यहां पर यह आता है कि संप्रभुता, अखंडता जो होती है वो जनता में निवास करती है। इसलिए जनता को सरकार के निर्माण, उसके नियंत्रण और उसे पदच्युत करने की पूर्ण और अंतिम शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास होती है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं कि राजनीतिक लोकतंत्र को तीन नाम से जाने जाते हैं: राजनीतिक लोकतंत्र, व्यक्तिवादी लोकतंत्र, आधुनिक लोकतंत्र और उदारवादी लोकतंत्र। सबसे पहले लोकतंत्र का विकास पश्चिमी देशों से हुआ, इसलिए इसे पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। और इसमें एक बात यहाँ पर आती है कि लोकतंत्र का पहला रूप जो राजनीतिक रूप से पढ़ा जाता है उसमें है राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। आपके किसके रूप में आता है? राज्य के एक प्रकार, राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, प्रकार के रूप में लोकतंत्र, यह शब्द कहा जाता है। इसे ध्यान से देखिए, यहां राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है। एक प्रकार यानी एक राज्य की शक्ति के रूप में लोकतंत्र को आपको पढ़ना है तो आप ये कह सकते हो एक राज्य की संप्रभुता जनता में निवास करती है, इसलिए जनता सरकार के निर्माण, उसको नियंत्रित, यानी आप ये कह सकते हो सरकार के निर्माण। सरकार का निर्माण कौन करती है? आज राजस्थान में अशोक जी गहलोत की सरकार है, पहले वसुंधरा जी की सरकार थी। सरकार का निर्माण कौन किया? जनता ने किया। पहले मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार थी, 2 बार लगातार मोदी सरकार बन रही है, सरकार का निर्माण किसने किया? जनता ने किया। तो यहां राज्य के रूप में लोकतंत्र का मतलब है एक देश, एक राज्य की सरकार है वो जनता बनाती है, उसे बदल भी सकती है और उसको यानी विपक्ष में भी बैठा सकती है और पक्ष में भी बैठा सकती है। दूसरी बात, लोकतांत्रिक राज्य के अंतर्गत क्या होता है? सरकार उसे नियंत्रित भी करती है और पदच्युत भी करती है। अगर मान लो अगर आज मोदी जी अच्छे काम नहीं करें तो सरकार चाहे तो 4 साल के बाद में जब फिर चुनाव होंगे तो इनको हटा सकती है, और अगर अच्छे काम करते हैं तो उन्हें पुनः देश की सत्ता सौंप सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जनता सरकार का निर्माण कर सकती है, उसे नियंत्रित कर सकती है। नियंत्रित किससे करती है? आंदोलन करके, धरना करके, विरोध करके उसको नियंत्रित भी कर सकती है, उसका निर्माण भी कर सकती है और मौका पड़ने पर उसको बदल भी सकती है। इसलिए कहा जाता है कि जहां लोकतांत्रिक राज्य के रूप में एक राज्य की संपूर्ण भविष्य की बागडोर जो होती है वो किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है। इसलिए सरकार के निर्माण, नियंत्रण, पदच्युत और उसके अलावा राज्य की आगामी सरकार का फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है? जनता के पास होता है। इसलिए कहते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र में पहली शक्ति जो होती है वो राज्य की शक्ति, राज्य की लोकतंत्र के रूप में होता है। तो राज्य का क्या होता है? राजस्थान की सरकार अभी पलटी थी, उसका मुख्य कारण यही है कि वो यानी जनता उसे पलट सकती है। शासन के रूप में लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है कि लोकतंत्र शासन की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष को विकसित कर व्यवहारिक रूप देना है। आप ये कह सकते हो कि यहां पर संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता की श्रेष्ठता को स्वीकार करना है। यानी शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का मतलब क्या है? शासन कौन करते हैं? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। और उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि लोकतांत्रिक जो राज्य होता है उसकी अवधारणा को विकसित करना, अच्छे कानूनों का निर्माण करना, देश की संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता की श्रेष्ठता को विकसित करना भी एक मुख्य कार्य के रूप में होता है।
इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र के रूप में एक तो राज्य का में सरकार का निर्माण, पच्युत नियंत्रण राज्य सरकार के रूप में है, लेकिन एक लोकतंत्र के अंतर्गत जो यानी लोकतांत्रिक सरकार का गठन, उसके व्यवहारिक और सैद्धांतिक पक्ष का विकास, उसकी संप्रभुता और अखंडता को विकसित करते हुए जो एक लोकतंत्र में बैठी हुई सरकार जो करती है, उसके रूप में राजनीतिक लोकतंत्र को विकसित किया गया है। देखो, राजनीतिक लोकतंत्र के दो अंग होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र, यानी दो चीज आती है। यानी एक लोकतंत्र तो होता है प्रत्यक्ष, जिसको आप ये कह सकते हो शुद्ध रूप। दूसरी बात, एक लोकतंत्र होता है अप्रत्यक्ष, और जिसको आप कहते हैं प्रतिनिधि। कौन सा रूप कहते हैं? प्रतिनिधित्व का रूप कहते हैं। देखो क्या चीज होती है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और इसके अंतर्गत क्या होता है कि लोकतंत्र में, शुद्ध प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। यहां पर क्या होता है, जनता प्रत्यक्ष रूप से किसमें भाग लेती है? शासन में भाग लेती है। शासन में भाग, ये छोटी जनसंख्या वाले देशों में संभव होता है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो उदाहरण है आज के दिन वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है वो इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता भाग लेती है, जिसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहते हैं। और प्रत्यक्ष और शुद्ध लोकतंत्र वो होता है जिस लोकतंत्र में जनता सीधे रूप से किसमें भाग लेती है? जनता होती है वो सीधे रूप से भाग लेती है। आप ये कह सकते हैं वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहक और प्रतिनिधियों के संप्रभुता का क्या करती है? प्रयोग करती है। जैसे स्विट्जरलैंड में 5 कैंटनों में प्रांत पाई जाती है। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था केवल छोटे कम जनसंख्या वाले देशों में संभव होता है, और विश्व जगत में इसका उदाहरण जो देखने को मिलता है वहां पर सिर्फ मिलता है कहाँ? स्विट्जरलैंड, जो जनसंख्या की दृष्टि से एक छोटा राज्य कह सकते हो आप, और वहां केवल 5 कैंटन है जो जनता स्वयं यानी वहां पर क्या करती है? शासन स्थापित अपना करती है। लेकिन दूसरा लोकतंत्र यहाँ पर होता है, और वो दूसरा लोकतंत्र होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र का दूसरा हिस्सा जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसे आप अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं और इसे आप प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि संपूर्ण प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग है वो जनता नहीं करती है, संपूर्ण शक्तियों का प्रयोग जनता नहीं करती है, बल्कि शक्तियों का प्रयोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। प्रयोग कौन करते हैं? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। जैसे इसके दोनों के उदाहरण देखिए। जैसे भारत में आपने एमपी का चुनाव किया है, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए का चुनाव किया है, मिनिस्टर ऑफ असेंबली। अगर आपने दोनों चुनाव किए तो ये शासन में जाके भूमिका अदा करेंगे, ये पीएम सीएम बनाएंगे, ये पीएम बनाएंगे, और फिर वहां पर पीएम और सीएम मिलकर क्या करेंगे? शासन करेंगे। तो वहां पर शासन चलाया जाएगा वो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर ऑफ एमएलए जो प्रतिनिधि भेजे हैं वो वहां पर शासन में प्रमुख भूमिका अदा करेंगे। ये क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, जो समय समय पर, जैसे हमारे यहाँ पर चुनाव होते हैं 5 वर्ष से होते हैं, अमेरिका में 4 वर्ष से होते हैं, तो अलग अलग समय निर्धारण है, और उसमें एक आ जाता है अलग अलग रूप से इसके क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। लोकतंत्र शासन वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानून विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं अपितु समाज के सदस्यों में निहित होती है। जो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं वही प्रतिनिधि जाके किसका निर्माण करते हैं? कानूनों का निर्माण उनके द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों भी किसके प्रकार है? जो देखने को मिलते हैं वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रकार देखने को मिलते हैं, और ये जो प्रकार प्रतिनिधि आ जाए वो अप्रत्यक्ष के, दोनों ही राजनीतिक लोकतंत्र के क्या है? हिस्से। दूसरी बात, आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है, ये प्रतिनिधि लोकतंत्र है, इसके भी दो हिस्से क्योंकि ये तो है ही छोटे देशों। इसके 2 हिस्से हैं। एक तो इसके अंतर्गत है संसदीय लोकतंत्र, एक तो होता है संसदीय लोकतंत्र, और एक होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। ये 2 लोकतंत्र है। जैसे संसदीय लोकतंत्र है जिसके उदाहरण सबसे विश्व में ज्यादा सबसे पहले था इंग्लैंड था।
कौन सा था? इंग्लैंड था। और संसद की जन्मदात्री इंग्लैंड को माना जाता है। तो इंग्लैंड के अंतर्गत संसदीय लोकतंत्र का जन्म। संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है, जैसे दो सदन है, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड अमेरिका के। यहाँ पर हमारे भारत में लोकसभा प्लस दूसरी कौन सी है? राज्यसभा। राज्यसभा में तो चुनाव करते हैं जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधी जनता करती है। अब ये क्या होता है कि ये दोनों सदन में जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करता है, वो बहुमत प्राप्त करने वाला पीएम बनता है, और इसमें जनता के चुने हुए मंत्री हैं, वो इसकी एक मंत्री परिषद में सम्मिलित होते हैं। ये संसदीय शासन व्यवस्था होती है। और एक शासन होता है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। ये शासन व्यवस्था में कहाँ पाई जाती है? अमेरिका, जहां में राष्ट्रपति जो है, उस राष्ट्रपति के चुनाव में यानी संपूर्ण देश की जो जनता है वो भाग लेती है, और वहां वो उनका क्या करती है? चुनाव करती है, और उसे अध्यक्षात्मक शासन पद्धति कहते हैं। तो इसका जो इसमें तो ये दोनों सदन ही होते हैं। सदन तो यहाँ भी होते हैं, जैसे अमेरिका में संसद का नाम कांग्रेस है, उसमें भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं। लेकिन इस राष्ट्रपति के चुनाव में वहां पर क्या होती है? जनता की एक अलग भूमिका होती है। वहां अध्यक्षात्मक शासन पद्धति होती है, वहां राष्ट्रपति जो है वो सर्वेसर्वा वहां पर क्या है? होते हैं। तो इस प्रकार इस लोकतंत्र पद्धति को, राजनीतिक लोकतंत्र की क्या क्या मान्यताएं हैं या कौन कौन सी मान्यताओं में उनको माना जाता है? राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधान में विश्वास करता है। यानी पहली बात तो यह है कि जो राजनीतिक लोकतंत्र आपके सामने आएगा, वो राजनीतिक लोकतंत्र है, वो किसमें विश्वास करता है? उदारवाद। उदारवाद का मतलब लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब है कि वो जो कानून बनाएगा, जिन कानूनों का समर्थन करेगा, वो जनता हित में होने जरूरी है, जनता के कल्याण के लिए होंगे। वो वहां कठोरता के साथ उसको लागू नहीं करेंगे। यह संप्रभुता का निवास जनता में बांधता है। ये कहता है कि देश की जो संप्रभुता होती है, पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि संप्रभुता क्या होती है। संप्रभुता का अर्थ होता है एक देश आंतरिक और बाह्य दृष्टि से अपने निर्णय, अपने नियम, अपने कानूनों के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होता है, वो उसकी संप्रभुता होती है। और यहाँ पर जब एक सरकार बनती है तो वो जनता के आदेश पर बनती है, वो चलती है जनता के आदेश पर चलती है, बदलती है जनता के आदेश पर बदलती है, उसको चुनौती स्वयं जनता देती है। इसलिए राजनीतिक लोकतंत्र में एक बात कही जाती है कि जो राजनीतिक लोकतंत्र में जो संप्रभुता होती है, वो संप्रभुता सीधे रूप से कहाँ निवास करती है? सीधे रूप से जनता में निवास करती है। तो राजनीति जो संप्रभुता वो सीधे रूप से जनता के अंतर्गत निवास करेगी। राजनीतिक लोकतंत्र का जो सैद्धांतिक लोकतंत्र और व्यवहारिक लोकतंत्र जो पक्ष है, उसका अर्थ है शासन। यानी लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य और व्यवहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन है। यानी लोकतांत्रिक राज्य क्या होता है? लोकतांत्रिक राज्य होता है क्योंकि यहाँ के राज्य की सरकार का निर्माण, उसकी पदच्युति, सब अधिकार जनता के पास है, इसलिए यानी उसका सैद्धांतिक पक्ष है वो लोकतांत्रिक राज्य है, क्योंकि वहां जनता स्वयं शासन कर रही है। लेकिन व्यवहारिक पक्ष का अर्थ क्या होता है? लोकतांत्रिक शासन। व्यवहार और सिद्धांत अलग अलग चीज होती है। व्यवहार में उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि एक जनप्रिय शासन की स्थापना करना, एक जनकल्याणकारी शासन की स्थापना करना, एक ऐसा शासन करना। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे कोई भी सरकार बदलती है तो वो दोबारा सरकार में आने के लिए जनता को प्रलोभन देती है। हम आएंगे तो इतनी वैकेंसी निकालेंगे, हम आएंगे तो इस प्रकार से आपके नए कानून बनाएंगे, हम जनता के लिए ये काम करेंगे, हम इतने रोजगार देंगे, हम बिजली का बिल माफ कर देंगे। ये बात क्या है? ये व्यवहारिक लोकतंत्र है। ये एक व्यवहारिक लोकतंत्र है कि अगर आप हमें मौका देते हो तो हम एक जनप्रिय शासन की स्थापना करेंगे। लेकिन सैद्धांतिक पक्ष क्या है कि आप जनता के सामने जाते हो, जनता आपका क्या करती है? चुनाव करती है। और जब जनता आपका चुनाव करती है तो आप उस राज्य के अंतर्गत सरकार में जनता के प्रतिनिधि हैं, और सरकार में जनता के प्रतिनिधि रहते हुए आप क्या करेंगे? उस जनता में प्रिय शासन की स्थापना करेंगे। एक सैद्धांतिक पक्ष है। और व्यवहारिक पक्ष यह है कि आप जनता को अपने हितों के बारे में अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काम करते हो, उसका क्या होता है? व्यवहारिक पक्ष होता है। तो ये भी एक बात यहाँ पर आती है। जनता शासन को नियुक्त करती है, उस पर नियंत्रण करती है और उसे हटा सकती है। यानी राजनीतिक लोकतंत्र में शासन करने वाली शक्ति किसके हाथ में है? जनता के हाथ में। यानी शासन कर कौन रही है? जनता कर रही है। हटाने का काम कौन कर रही है? जनता कर रही है। दोबारा बदलने का काम कौन कर रही है? जनता कर रही है। चुनौती कौन दे रही है? जनता दे रही है।
वसुंधरा जी पहले सरकार में थे, जनता को ने खुश नहीं रख पाई, गहलोत जी को बैठा दिया। गहलोत जी से आज खुश नहीं रहेगी, किसी और को बैठा देंगे। मनमोहन सिंह, कांग्रेस सरकार से जनता संतुष्ट नहीं थी, उन्होंने उठा के मोदी जी को बना दिया। मोदी जी से संतुष्ट हुई, दोबारा मोदी जी को बना दिया। तो हमारे बात में एक बात यहाँ आएगी कि जनता जो है वो सरकार की नियुक्ति भी करती है। कहने का मतलब यहाँ पर आप एक बिंदु बनाओगे तो वो ये बनेगा कि जनता जो सरकार है उस सरकार की क्या करती है, नियुक्ति करती है, उसके बाद उस पर निर्णय जो लेती है वो भी यही लेती है। निर्णय के अलावा यहाँ पर एक शक्ति और है, बदलने का अधिकार भी वही रखती है, पदच्युत करने का अधिकार भी वही रखती है। तो इस प्रकार ये राजनीतिक लोकतंत्र में होता है। राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं को साध्य नहीं होता, अपितु लोकतांत्रिक साधन और मूल्यों की प्राप्ति का साधन है। साध्य और साधन में क्या अंतर है? एक चीज होती है साधन और एक चीज होती है साधे। आज अगर आप जिस पढ़ाई को कर रहे हो और ये पढ़ाई करके आप एक बड़े इंजीनियर बनते हो, डॉक्टर बनते हो, तो आप में कॉपी किताब, आपने जितने भी काम किए वो आपके साधन है। लेकिन एक अध्यापक ने आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन दिया, उस लक्ष्य तक बढ़ने के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन आपको दिया, वो साध्य है। तो आपको ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र स्वयं में एक साध्य नहीं होता, अपितु लोकतांत्रिक साधन और मूल्यों की प्राप्ति का साधन होता है। ये लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि उस सरकार जनता को वहां तक बढ़ा देगी, बल्कि उन लोकतांत्रिक साधनों और मूल्यों की प्राप्ति का साधन है जिस उद्देश्य से उनकी क्या हुई है, स्थापना हुई है। इस तरीके से ये हमारे लोकतांत्रिक क्षेत्र के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं लागू होती हैं उसको आप क्या कहते हैं, उस लोकतांत्रिक शक्ति के अंतर्गत राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में आप उनको लागू करते हैं। तो ये पहला टॉपिक आपका पूरा हुआ। अब इसमें कुछ चीजें मैं आपके साथ बयां कर लूं। पहली चीज ये है कि आपको जब टॉपिक पढ़ना है तो आपको एक चीज है लोकतंत्र। आप दो दो टुकड़े बनाओगे, लोक और तंत्र। लोक का अर्थ राजनीति विज्ञान में जनता और तंत्र का अर्थ लगाओगे शासन। फिर दूसरी चीज है लोक प्रशासन। शासन के दृष्टिकोण से इसका अर्थ होता है सरकारी शासन। ये प्रश्न आया भी एक बार कंपटीशन में सेकंड ग्रेड में। पहले लोकतंत्र था वो उदारवादी था, फिर धीरे धीरे निरंकुश बना और फिर वही लोकतंत्र था वो जनप्रिय बन गया। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के डेमोस प्लस क्रेसिया से हुई है। डेमोस का अर्थ होता है भीड़ और आधुनिक अर्थ में इसको कहते हैं सामूहिक जनता, और क्रेटिया शब्द का अर्थ होता है शक्ति, जिसको कहा जाता है शक्ति, जनता की शक्ति। एक लोकतंत्र में निर्णय लेने का अधिकार, सिद्धांतों को अपनाने का अधिकार, व्यवहार को अपनाने का अधिकार, आदर्श मूल्य स्थापित करने का अधिकार होता है। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें राजसत्ता एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति के हाथों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक समुदाय, एक जनता के हाथ में होती है, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। राजनीतिक लोकतंत्र, व्यक्तिगत लोकतंत्र, आधुनिक लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्र है। राजनीतिक लोकतंत्र उसे कहते हैं जहां पर एक शासन की स्वर्णिम शक्ति जो होती है उसको जनता किस प्रकार से सपुर्द करती है, किस प्रकार से लागू करती है। इसके दो तरीके। पहला, राज्य एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र होता है जहां पर राज्य की सरकार का निर्माण, नियंत्रण, पदच्युत और दूसरी सरकार को मौका देने का अधिकार सिर्फ जनता के पास होता है। ये राज्य की सरकार नियंत्रण के रूप में होता है। दूसरी बात यहां पर होती है कि लोकतंत्र में प्रत्यक्ष शुद्ध, जहां पर जनता स्वयं सीधे रूप से शासन करती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण स्विट्जरलैंड है, जिसको प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहते हैं। वहां पर 5 कैंटनों के माध्यम से सरकार, जनता स्वयं शासन करती है। अप्रत्यक्ष और प्रतिनिधित्व संपूर्ण शासन व्यवस्था है जहां पर संपूर्ण प्रयोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं और एक निश्चित समय के लिए उन प्रतिनिधियों को भेजती है। अगर वो सही तरीके से काम कर रहे हैं तो जनता उन्हें दोबारा मौका देती है, अन्यथा उसे हटा देती है। जैसे ब्रिटेन में संसद जो है, जिसको संसदीय लोकतंत्र और एक अध्यक्षात्मक। संसदीय लोकतंत्र में हाउस ऑफ कॉमन होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड होते हैं, और इसमें क्या होता है कि जनता में हाउस ऑफ कॉमन, जैसे भारत में लोकसभा, उसमें बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। और एक लोकतंत्र होता है जहां पर जो राष्ट्र का सर्वोच्च अधिकारी जो होता है उसकी चुनाव में जनता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसको अध्यक्षात्मक शासन पद्धति कहते हैं। इस अध्यक्षात्मक शासन पद्धति का प्रयोग जो हुआ है वो अमेरिका में होता है। फिर इस लोकतंत्र में क्या होता है, निर्णय लेने का जो अधिकार है उसकी शक्ति है, कार्य करने का जो अधिकार है वो इसमें होता है। दूसरी बात ये होता है लोकतंत्र में सैद्धांतिक लोकतंत्र, व्यवहारिक लोकतंत्र का शासन होता है। उदारवादी संविधान में विश्वास करता है, जनता के हितों में विश्वास करता है।
ये सारी चीजें एक राजनीतिक लोकतंत्र की क्या होती है, विशेषताएं होती है। तो ये टॉपिक था, काफी अटपटा सा टॉपिक है, लेकिन आप इसको सरलतम रूप से बनाएंगे तो आपके बड़े व्यवहारिक रूप से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो इसके साथ आज का ये टॉपिक लोकतंत्र का अर्थ, उसकी परिभाषा, ये परिभाषाएं हम आगे भी करवाएंगे। लोकतंत्र का अर्थ, एक राजनीतिक लोकतंत्र, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक शुद्ध लोकतंत्र, एक अध्यक्षात्मक, एक संसदीय लोकतंत्र, इनके उदाहरण आपको पढ़ने को मिले हैं। तो आगे बिंदु में हम आपको कल पढ़ाएंगे सामाजिक नैतिक बहुलवादी लोकतंत्र क्या कहलाते हैं। तो एक बार फिर नए अंदाज से मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार, स्वयं का और इनकी स्वस्थता का ध्यान रखें। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होती है इसी मोड पर, इसी बात पर, इसी स्नेह के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं।